गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने इसमें कार्बन 13 NMR, उससे पहले वाले वीडियो में प्रोटॉन NMR के सिग्नल पढ़ लिए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, आपका BSc लेवल में भी आता है और MSc लेवल में ऐसे ही नेट GRF गेट और आप जैसे PhD एंट्रेंस दोगे तो वहाँ पे भी इनसे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो उनको समझने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ छोटे से पॉइंट है, कुछ कॉन्सेप्ट है, उनको याद रखना है। सबसे पहले हमने कल बात की थी कि नंबर ऑफ सिग्नल कैसे निकालते हैं केमिकल शिफ्टिंग के हिसाब से। केमिकल शिफ्टिंग जो वो हाइड्रोजन का पीक से कहाँ पर आती है उसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्टिंग, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। और इसकी जो यूनिट होती है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसके लिए देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनके पीक्स NMR में कहाँ कहाँ पर आती है। तो ये मैंने पहले से ही लिखे हैं, इसको ध्यान दीजिए। अगर आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, यानी सपोज करो क्या CH4 हो या C2H6 हो, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल होंगे सैचुरेटेड, उनका जो NMR में पीक आएगा वो आएगा 1.2 ppm पे। सैचुरेटेड हाइड्रोजन 1.2 ppm आएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, सपोज करो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस हाइड्रोजन की पीक जो आएगी, ये लिखा हमने ट्रिपल बॉन्ड CH 2 से लेके 3 ppm पे आएगी, ये याद रखना। उसके बाद डबल बॉन्ड वाला जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी पीक से आती है 5 से 6 ppm पे। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, अगर कोई भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा, जैसे बेंजीन रिंग जुड़ा होगा, टोल्यूइन हो, सिंपल बेंजीन हो, फिनॉल हो, उस कंपाउंड का ये बना रखा है हाइड्रोजन की पीक 7 से 8 ppm पे, यानी रेंज दे रखी है 7 से 8। अगर 7.4 हो या 7.5 हो तो आपको कंफर्म समझ लेना है कि वहां पर जो है आपका एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, C डबल बॉन्ड OH, ये हाइड्रोजन की जो पीक से आती है वो आती है 9 से 10 ppm पे। अब उसके बाद हम बात करते हैं एसिड की, C डबल बॉन्ड OOH की, ये पीक जो आती है ये आती है 11 से 12 ppm पर। और कोई भी जो सिंपल अल्कोहल होते हैं OH, यानी CH3OH, CH3, CH2OH, तो अल्कोहल की पीक जो आती है आपकी 2 से 5 ppm पार्ट्स पर मिलियन। और लास्ट पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे मिलकर बना होता है? एक तो आपका पॉजिटिव एटम हाइड्रोजन होना चाहिए, निगेटिव एटम ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, इनके बिटवीन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। जैसे देखिए कैसे बनता है, H2O है, इसका हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं HOH HOH। ये डॉटेड बॉन्ड जो होता है ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है 14 ppm पे आता है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। ये आपका हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हमने दे दिया है केमिकल शिफ्टिंग कहां कहां पर आएगा, ये कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है, इसमें ध्यान देना, कॉन्सेप्ट ये मैंने इसके बता दिया है कि कोई भी अगर आपका हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोजन की पीक से कहां कहां पर आती है केमिकल शिफ्टिंग के हिसाब से बता दिए हैं। अब बात करते हैं हम इसमें सिंपल सा, जो आपके इसकी रेंज जो होती है प्रोटॉन NMR की रेंज जो होती है वो होती है 1 से 15 ppm तक, ये रेंज है। तो ये हमने सब इसमें डिस्कस कर दिया है। रेंज से हमने पता कर लिया है कि कौन सा हाइड्रोजन की पीक से कहां पर आती है। अब ध्यान देना, जब हम इसमें सॉल्वेंट लिए हैं, पहले बात कर लिए हैं सॉल्वेंट लिए हैं हमने यहाँ पर TMS। अब जो आपके TMS की तरफ जाएंगे ये कहलाएंगे डाउनफील्ड, और जो TMS से दूर जाएंगे इनको कहते हैं अपफील्ड, यानी इनकी रेंज बढ़ रही है। जैसे 1.2 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन TMS की तरफ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा आपका अपफील्ड कहलाएगा, डाउनफील्ड, और ये कहलाएगा अपफील्ड। जैसे ये है हमारा बेंजीन 7.8 है, तो TMS से दूर जाएगा यानी अपफील्ड जाएगा, तो ये कहलाएगा डाउनफील्ड, डी सील्डिंग इफेक्ट, और ये कहलाएगा सील्डिंग इफेक्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया
बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जैसे हम कोई स्पेक्ट्रा बनाते हैं, इस टाइप के स्पेक्ट्रा आपने बहुत देखे होंगे, इस टाइप के स्पेक्ट्रा आपने बहुत देखे होंगे। तो ये स्पेक्ट्रा जो होते हैं सिग्नल कहलाते हैं। यह आता है इंटेंसिटी रेशियो, इंटेंसिटी रेशियो। तो इंटेंसिटी रेशियो बहुत इंपोर्टेंट है। जब हम कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल करने के बाद हम उसका एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाएंगे। स्पेक्ट्रा में पीक देखेंगे कि कौन सी पीक कितने ऊपर जाती है, कैसे आती है, तो इंटेंसिटी रेशियो पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी रेशियो, सपोज करो किसी भी कंपाउंड का सिंगलेट आ रहा है, तो सिंगलेट के लिए एक ही कंपाउंड है, तो कितना भी पीक ऊपर कर दो उसका कंपेरिजन नहीं करना 1। इसको हम ऐसे बना सकते हैं। अगर 2 आ रहा है, इसको कहते हैं डी डबलेट। इसका हम सेम करेंगे, रेशियो सेम है 1:1। तीसरा है स्मॉल टी से कहते हैं ट्रिपलेट, यानी ट्रिपलेट पीक आ रही है, 3 पीक दे रहा है, तो पहला वाला 1, इससे दुगना ये हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 1:1 रेशियो। फोर्थ आ जाएगा क्वार्टेट, जब क्या होंगे 4 होंगे, तो इसका 1 रेशियो, इससे 3 गुना, ये 3 गुना, ये 1 गुना। फिर आ जाता है 5 वाले को, इसको भी क्विंटेट कहते हैं। ये आ जाएगा 1 रेशियो 4 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 1 रेशियो। ये हो जाएगा छठा वाला, जब 6 आएंगे सेक्सटेट। ये आ जाएगा 1, इससे 5 गुना, ये इससे फिर 10 गुना, ये भी 10 गुना, ये 5 1। ये हमारे होते हैं इंटेंसिटी रेशियो। जो कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए जो इसका बेसिक चीजें होती है, तो बेसिक चीजें सबसे पहला केमिकल सिंपली से पता लगाना है कि टीएमएस की तरफ पहुंच जाएगा। फिर पता लगाना है कि टीएमएस से दूर पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है या एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इस हिसाब से एडजस्ट करना है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि कैसे सिंगलेट, डबलेट, क्वार्टेट, ट्रिपलेट आया, तो उनकी इंटेंसिटी रेशियो कर दिया है। अब हम इसकी बात करते हैं, 2 पॉइंट इसके बेसिक पॉइंट हो गए हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम इसमें n+1 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। n+1 रूल, ये 3 पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद हम इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। तो देखिए n+1 रूल क्या होता है। n जो है आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन नियर कार्बन एटम्स, यानी इसमें ये देखते हैं कि जो हाइड्रोजन का हमें पीक्स निकालनी है या उसका n+ रूल निकालना है, उस हाइड्रोजन के बगल में कौन सा कार्बन है, उस कार्बन पे कितने आपके हाइड्रोजन है, वो कहलाता है स्मॉल n। जैसे इसका एक सिंपल सा बना देते हैं एग्जांपल, CH3 CH2OH। यहां देखिए इथाइल अल्कोहल है। 3 टाइप के हाइड्रोजन केमिकल सिटी के हिसाब से देखते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी 3 टाइप के सिग्नल देगा। अब हम निकाल रहे हैं इसका n+1 रूल। नंबर फर्स्ट इसका देखते हैं, तो O के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि इस हाइड्रोजन के बगल में O है, तो इसके लिए फॉर्मूला नहीं होता है। इसके लिए n+1 क्या आ जाएगा, कोई कार्बन नहीं है इसके बगल में, इसको नहीं ले सकते हैं ऑक्सीजन के केस में। तो 0+1 कितना आया, 1 का मीनिंग हुआ सिंगलेट। ये कंडीशन है, इसी से हम सिंगलेट डबलेट निकालेंगे। सेकंड पोर्शन देखते हैं, दूसरा हाइड्रोजन के लिए CH2 के लिए n+1, इसके बगल में OH है, इसको लेते नहीं, बगल में इसका क्या है, कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो n की जगह 3+1, 3+1 का मीनिंग 4, यानी क्वार्टेट। अब बात करते हैं CH3 के लिए, इसके बगल में ये CH2 है, n+1 के हिसाब से इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2+1, ये आ जाएगा 3 को कहते हैं ट्रिपलेट। तो इसका हमने बताया था, इसका तो रेशियो हो जाएगा, इंटेंसिटी रेशियो 1, इसका हो जाएगा 1, 2, 1, क्वार्टेट का हो जाएगा 1, 3, 3, 1, ये है। उसके बाद हम देखते हैं इसका कैसे हम TMS बनाते हैं। ध्यान देना, ये स्पेक्ट्रा बना रहे हैं TMS का मीनिंग क्या हमने इसमें पढ़ा था, Si CH3 CH3 CH3
CH3, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट इसमें। इस TMS को ही क्यों लेते हैं टेट्रामिथाइल सिलेन, क्योंकि ये इनर्ट होता है और किसी भी कंपाउंड में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। इसमें 12 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन की पीक से कहां पर आती है, 0 पे, 0 ppn। अब देखते हैं, देखो यानी TMS की तरफ कौन सा जाएगा जिसपे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, जैसे ये CH3 जाएगा TMS की तरफ। ऑक्सीजन OH क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, तो ये बहुत दूर जाएगा, हमने कहा था 5 से 6 तक जाएगा, तो इसका आ जाएगा सिंगलेट। सबसे पहले ये जाएगा 1 सिंगलेट, फिर इसके बाद कौन जाएगा, क्योंकि ये CH2 OH से जुड़ा हुआ है और ये CH3 बहुत दूर है, तो फिर इसका आएगा, इसका आता था ट्रिपलेट आ रहा है 1:2:1 ट्रिपलेट सॉरी इसका क्वार्टेट आ रहा है, ये आ रहा है 1:3:1 क्वार्टेट। CH3 जो है OH इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बहुत दूर है, तो इसका आ जाएगा 1:2:1, ये हो गया ट्रिपलेट। ये OH का, ये CH2 का, ये CH3 का। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, ये कंपाउंड लिया था, इसका नंबर ऑफ सिग्नल निकाले, 3 टाइप के सिग्नल है, n+1 रूल निकाला। n+1 रूल से फिर हमने देखा कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है, कौन डिसील्डिंग जाएगा, कौन सील्डिंग जाएगा, यानी जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी डेल्टा वैल्यू ppm में जितनी ज्यादा होगी वो डिसील्डिंग करेगा, और जिसकी वैल्यू डेल्टा वैल्यू सबसे कम आएगी वो आपका सील्डिंग होगा, यानी इफेक्ट पड़ेगा और TMS की तरफ जाएगा अब डाउन फील्ड। तो ये कंडीशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक